आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वेरी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। अभी जस्ट जेईई मेंस का रिजल्ट आया है। बहुत बच्चों का शायद हो गया होगा। जिन बच्चों का नहीं हुआ है, उनको यही सोचना चाहिए कि यार नेक्स्ट इनिंग है मेरे पास और एक और चांस है जहाँ पे हम वीक जोन में हैं, उसको कैसे भी इम्प्रूव करके अपना काम बना सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th के साथ ही इस एग्ज़ाम को देते हैं। उनके लिए थोड़ा पेनफुल होता है कि अभी जस्ट उनका बोर्ड चल रहा होगा, तो शायद उनके लिए थोड़ा-सा बोर्ड भी सँभालना होगा, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएँगी। बट आपके पास जैसे ही 12th बोर्ड समाप्त हो जाए, तो फिर आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस जहाँ पे आपका बैकग्राउंड कमज़ोर था, उसको आप इम्प्रूव कीजिएगा, तो शायद आप बहुत अच्छा कर लीजिएगा। और जब आपको सेकंड चांस देते हैं जेईई वाले लोग, तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक चांस तो और उठा सकते हैं। तो डिस्करेज नहीं होना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, फिर से एक बार प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, प्रूविंग में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल्स चलता है। चलो वो कर लेंगे हम लोग। चलो इस प्रॉब्लम में बात करते हैं। ये बहुत यूनिक प्रॉब्लम है। बहुत वर्क फ्रेम पे पाथफाइंडर के अंदर ने इस प्रॉब्लम को हमने देखा है। तो आप इस प्रॉब्लम को देखो, तो इसका बैकग्राउंड जो है वो कह रहा है कि अपने पास एक पोर्सिलेन का बॉल है। ये बेसिकली जो बॉल बोला है पोर्सिलेन, ये एक्चुअली इंसुलेटर होता है, ठीक है? और एक पोर्सिलेन का बॉल है जिसका इसने कुछ रेडियस सेटअप कर दिया होगा, और एज्यूम करो कि उसका रेडियस इसने सेटअप किया है आर किया है। एक गोंद लगा हुआ डिस्क उसके ऊपर रख दिया, ठीक है? अब रख दिया, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ग्लू कमज़ोर हो जाता है, और क्या होता है कि जो ऊपर हम लोगों ने डिस्क रखा वो गिर जाता है और ये हवा में उड़ गया। तो उसकी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। सवाल में एक और चीज़ बोला है कि ग्रेविटी वाले पार्ट को भैया आप इग्नोर मारिए अभी, ठीक है ना? क्योंकि आप फिर उड़ेंगे तो फिर ग्रेविटी के बारे में सोचेंगे, तो वो बोला है कि इस पार्ट में कि नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है? ये क्लियर, ये क्वेश्चन का बैकग्राउंड में ये इन्होंने सेटअप किया है। अब सवाल ये है कि आपके पास पोर्सिलेन है, तो आप कैसे उसको डील करते हैं? बट इसने बोला है क्वेश्चन में कि पोर्सिलेन पे जो हम लोगों ने चार्ज डाला ना, वो चार्ज उसके लेयर्स पे आ गया है। सी, और जबकि आपके पास इंसुलेटर के थ्योरीज के हिसाब से पता है कि चार्ज डालेंगे तो चार्ज वहीं पे जाकर टिक जाएगा, तो लेयर पे नहीं आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा, क्वेश्चन की यूनिक यही पॉइंट है कि आपको ये यहाँ पे थिंक आउट करके चलना है कि सरफेस पे आया है, इसका मतलब इसका पूरा बिहेवियर जो है वो कंडक्टर की तरह है। तो हम अपने कंडक्टर के विजन से इस सवाल को हैंडल करना ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल होगा, और वही पार्ट होना चाहिए कि वही सुटेबिलिटीज़ वाले हैंडल पार्ट से हम इस क्वेश्चन को राइज ऑन करने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझे कि अपने पास नॉर्मली ये समझ लो, कोई क्वेश्चन तो समझ में आ गया। डाटा कुछ ज़्यादा है नहीं करके आपको, मतलब रेडियस के साथ ही डाटा होगा। एक का रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है, ठीक है ना, डिस्क का, और एक का कैपिटल आर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हम तो 3D नहीं बना सकते, फिर भी ट्राई ऑन करते नहीं है हम। एक बनाते, ये पोर्सिलेन का बॉल है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक डिस्क को रख दिया है, ठीक है? ये डिस्क है हमारे पास, ठीक है ना? बट चार्जेस जो है वो क्या हुआ कि इस तरह से आपने जो चार्ज छिड़का ना, तो चार्जेस जो हो गई वो इस तरह से इस पे बिखर गया, तो इसके सरफेस पे आ गया, ठीक है? इसके सरफेस पे आ गया चार्जेस, ठीक है? सरफेस पे आ गया। सर्टेन इसका रेडियस आपको बोल दिया गया कि आर है, और इसका जो है रेडियस स्मॉल आर है। मतलब आप बोल सकते हैं कि आर बहुत छोटा है, इस वैल्यू के हिसाब से आप देखने से भी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? अब आपके पास 2 बातें होती हैं कि यार इस पे यदि हम कंडक्टर के बिहेवियर हुआ, इस पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, तो मेरे को पता होता है कंडक्टर के आउटसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो आउटसाइड होता है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो मेरे को पता होता है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। आपने इस पे क्यू चार्ज बिखेरा है, ठीक है ना? ठीक है, तो आपको ये चीज़ें सोचना होगा कि यहाँ से हम एक रिलेशन सोच सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना? तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज, और एरिया के हिसाब से आप देखो तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। अब रहा कि इस छोटा-सा जो बॉल है, डिस्क है, उसकी उस पे यदि आप पिछले सवाल को देखिए, तो हम क्या करते थे, टच कराते थे, उसको दूर लेके जाते थे। अब इसको दूर ले जाएँगे, तो ये यदि इस पे चार्ज की बात करें, तो इस पे चार्ज का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी बात कर सकते हैं। जब इसको यहाँ से हटाएँगे, तो कुछ ना कुछ चार्ज इसमें से हम गायब कराएँगे, तो उस चार्ज की बात कर रहे हैं। तो हम मानते हैं कि वो जो छोटा-सा डेल क्यू ले लेते हैं। डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली आपको पता होता है ना कि सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। इसी चीज़ से हम कहते हैं कि ये मेरे पास छोटा-सा चार्ज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिग्मा इंटू ए करते हैं, ठीक है?
अब यहाँ पे डेल क्यू इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा को आप रिलेट कर सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या हो सकता है, तो क्यू डिवाइड बाई 4 पाई r² इंटू एरिया, एरिया मतलब पाई r² हो जाएगा। आप यहाँ से पाई और पाई के टर्म्स को काट लोगे तो डेल क्यू इक्वल टू आप लिखेंगे क्यू डिवाइड बाई 4r² इंटू r², ठीक है। पिछली बार में भी इस सवाल का बैकग्राउंड ऐसा ही था, ठीक है ना, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसलिए मैंने चूज किया कि ये क्वेश्चन हम इजीली हैंडल कर सकते हैं पिछले वीडियोस के हिसाब से। अब आपको क्या करना है, आपको ये सोचना होगा कि यदि इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो 0 हो रहा है, जबकि आउटसाइड की बात करें तो ये हो रहा है। तो आपको ये एक चीज़ क्लियरली रहेगा कि इस पे खुद ब खुद तो फोर्सेस ये खुद नहीं लगाएगा, फोर्सेस तो कोई लगाएगा, कौन लगाएगा, जो रिमेनिंग ब्रह्मांड में जो भी चार्जेस बचा हुआ वो लगाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत यूनिक यूज़ करेंगे एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हम कह सकते हैं कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड तो 0 है, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो हम एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टडी करते हैं, तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ से तो क्लियर है। दूसरा है कि आप एवरेज की बात कर लिए हैं, तो समझिए कि अब आपके पास एक जेन्युइन कंडीशन हो सकता है कि हम इसको फोर्स के साथ लिखेंगे। तो एफ इक्वल टू डेल क्यू इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ई कौन सा लेना है, तो एवरेज वाला लेना है। तो एफ इक्वल टू डेल क्यू, डेल क्यू का मतलब कि आपको पता है कि क्या हो रहा है, क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो रहा है, 4r² हो रहा है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा। अब सिग्मा का रिलेशंस आपको पता है कि क्या हो रहा है, तो सिग्मा की जगह आप वो वैल्यू डाल दीजिए। तो सिग्मा की जगह वैल्यू डालोगे तो कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड में क्या हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r² हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप यहाँ से फोर्स का कैलकुलेशन करोगे तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर r², ठीक है, और ये 32 हो जाएगा, 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फोर्स निकल गया, आपको क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए आप न्यूटन के सेकंड लॉ पे आइएगा, F इक्वल टू ma। आपको जो भी आइडिया था फोर्स के रिलेशंस में आपको पता चल चुका है। तो अब आप नेक्स्ट पार्ट ये कर सकते हैं कि F इक्वल टू ma करेंगे, फोर्स का वैल्यू आप यहाँ पे सेटअप करते हैं तो क्या हो जाता है, क्यू स्क्वायर r² डिवाइड में क्या हो जाएगा, 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r पे पावर 4 इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है ना। तो इससे आप a निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई r² हो जाएगा, और m नीचे आ जाएगा, तो 32 m पाई एप्सिलॉन नॉट r पे पावर 4 हो जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। तो सिंप्लिसिटीज होनी चाहिए। आप किताबों के क्वेश्चंस पढ़ करके यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो एकदम मत होइए, आप उसके पूरे बैकग्राउंड में जाइए, और आपके पास जो भी फंडामेंटल बैकग्राउंड है इसको आप हम इससे भी बना सकते हैं। प्रेशर्स का जो रिलेशन है, प्रेशर्स का जो भी आप रिलेशन जानते होंगे, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उस रिलेशन से भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि आपका एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के टर्म में आया है। तो आप प्रेशर से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। आपके पास विजन होना चाहिए, आप किस विजन से सवाल को उठा रहे हैं। तो आज के लिए थैंक यू।